आदिल, मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि दोबारा आप जुड़ें। इंटरनेट की कमी जैसे कि मैंने आपको बताई, कमेंट के जरिए से आया। जी आदिल, आप अपने सवाल ले लें। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके अगर हाँ। अ, सबसे पहले तो जी। माफ़ी, क्योंकि नेट की समस्या है और इस वजह से विलम्ब हो रहा है हम लोगों को कनेक्ट करने में। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, और आप कंटिन्यू करें जिस बात को आप रख रहे थे। हाँ आदिल, देखिए मैंने एक जो आज बजट आया है हम्म। उसी पर चर्चा करने के लिए हम दोनों बैठे थे, और हमने आज ये भी कोशिश करी थी कि हम 9 बजे लाइव आएंगे। हम्म। और फिर जी। कारणवश इंटरनेट का ही इशू हाँ। रहा, और फिर हमने टाइम थोड़ा सा बदला कि 10:15 बजे आए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें सुने। जी। मैंने इस पे एक पोस्टर भी जारी किया था, क्या है आम बजट पर आपकी हम्म। राय, कमेंट करके हमें जरूर हम्म। बताएं। तो टैक्स की बातें भी करनी जरूरी है, और आपके मतलब की बातें क्या हैं व्यूअर्स की, ये भी हम इन पे सवाल करेंगे। नौकरियां हम्म। बहुत जरूरी हैं, लोगों के नौकरियां जो हैं देखिए, वो लगातार घट सबसे बड़ी रही हैं। सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है साजिद, कि टैक्स को कैसे लोग देख रहे हैं। देखिए, हम लोग तो बहुत ज़्यादा बहुत वरिष्ठ विश्लेषक तो हैं नहीं जो हम इस बजट को समझ पाए। हम तो अपने घर के बजट को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हम्म। कैसे देख रहे हैं इसको, लोगों की क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं जिस तरह का बजट पेश किया गया है। देखिए, मैं अगर बात करूं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करूं तो 2020 और 2021 में जो कोरोना आया, इस कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। और जीडीपी ग्रोथ की बात करी जाए तो माइनस 7.3 हम्म। की गिरावट लगातार हमें देखने को मिली, हम्म। जिसकी वजह से बेरोजगारी का आलम रहा, नौकरियां लोगों की जाती रही, और इस वजह से पूरा बजट हिलकर रह गया। मैं और स... गरीबी हम्म। हाँ मैं बोले, आपकी बात और समझ गरीबों पा रहा की था जिस कि तरीके से की आय आय में गिरावट आई। हम्म, जी। हाँ, मैं समझ रहा था कि जिस तरह से लोग टूटे पड़े थे, वो हताश थे, है ना। हताश थे, उनको उम्मीदें थी हाँ। कि सरकार की तरफ से कुछ हो पाएगा, मदद कर पाएगी, कि सरकार सभी चीज़ों को समझ रही होगी, है ना। वो उम्मीदें लेकर के बैठी थी, लेकिन एक तरह से इस बजट पेश करने के बाद समझ में नहीं आया लोगों को। बजट पेश किया गया, कब किया गया, इतना जल्दी इतनी स्पीड में ख़त्म हुआ है कि समझ नहीं पाए लोग। और जो उम्मीदों की जो लहरें थी, वो धरी की धरी रह गई। तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो उम्मीदें लेके बैठे थे, लेकिन एकदम से उम्मीदें खत्म, कुछ है ही नहीं। क्या पता नहीं, चुनाव भाषण करने आए थे लोग, क्या करने थे, क्या मकसद था उनका, लोग समझ नहीं पाए। तो आप कितना समझ पाए हैं हाँ वो बिल्कुल आदिल। बताइए। मैं तो यही समझ पाया हूँ फिलहाल। जो उम्मीदें थी, सबसे आदिल सबसे अगर बड़ी बात यह है कि टैक्स में कोई राहत नहीं दिया गया। उस पे हालांकि वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाद में कहा कि हमने ये एक तरह से एहसान किया है, क्योंकि हमने 2 साल से जो है वो हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है ना। टैक्स नहीं तो बढ़ाया, उस पर ये सफाई गई है, पता नहीं क्या है अब, कैसे देखते हैं लोग, आप बताइए। हो गए स्टूडेंट्स के ऊपर। जी, मैं कवर भी किया हूँ, हाँ। लेकिन नौकरियां लगातार, हम्म। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो कम से कम नौकरियां जो है 3.5 करोड़ नौकरियों की अभी भी जरूरत है। हम्म। और मतलब हिंदुस्तान की अगर हम बेरोजगारी की सक्रियता, बेरोजगारी जो बिल्कुल लगातार बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर लोग हैं, कम से कम 3.7 करोड़ लोगों को नौकरियों की सक्रियता, बेरोजगारी जो दर बढ़ी है वो इतनी है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें और इस बजट में देखें तो नौकरियों की कहीं बात नहीं की गई। और इस बजट में अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुमान के अकॉर्डिंग, जो आरबीआई का अनुमान है, वो जीडीपी ग्रोथ वो दिखा रहा है कि 9.5% बढ़ा है। हम्म। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट अगर देखते हैं तो वो भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि 8.5% मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2020 और 2021 की रिपोर्ट देखते हैं तो 7.3 की गिरावट हमें देखने को मिलती है।
तो आदिल, इन चीजों को अगर हम फेस करते हैं तो 84% यानी कि 84% परिवारों में ऐसी वो थी, इनकम की गिरावट थी 2021 में। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 16% ही लोग ऐसे थे जो अपने जीवन को सही से जीवन यापन कर पाए थे। तो इतनी तेजी से गिरावट होने के बाद और इतनी तेजी से आपने बजट को यह दिखाया कि आपने कितनी ग्रोथ कर ली, और आप फिर कहते हैं कि हमने टैक्स में छूट दी। तो क्या इसमें समझने की बहुत बड़ी चीजें हैं। और आपने आज तक पे ये रेशियो देखे होंगे कि आज तक खुद दिखाने, आज तक ने ग्राफिक्स के माध्यम से नीचे आपने बॉटम में देखी होंगी कुछ लाइनें चल रही थी, मैंने वहां पर नोट करी। 3.5 करोड़ नौकरियां खोज रहे हैं, सक्रिय बेरोजगार में 80 लाख महिलाएं, या आज तक पर ये दिखाई जा रही थी, हेडलाइन बॉटम में चल रही थी। लेकिन जो वॉइस के द्वारा या लोगों को बताने की कोशिश नहीं की जाती, लेकिन हम एक जर्नलिस्ट होने की वजह से हम सारी चीजों को देखते हैं। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत होगी कि नौकरियां, देखिए हमने पहले यही कहा कि उम्मीदें, जो उम्मीद लेकर के लोग बैठे थे, एकदम धराशायी हो गया। उम्मीदों पर एक तरह से समझे कि हथौड़ा मार दिया गया, बिल्कुल खत्म। उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे गए किसी भी उम्मीद को, किसी लोग के भी हो। सबसे पहली बात कि हम सभी वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के जो काल से जो हम लोग गुजर रहे थे, तीसरी लहर चल रही है, वर्क फ्रॉम होम ज्यादातर लोग कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने कई लोग तो बेरोजगार बैठ गए, उनमें से कई लोग को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, लेकिन जिसके लिए आप अहम मुद्दों पर, बिंदुओं पर गौर करना चाहिए था, वही गायब है। आप उसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे हैं, आपने बोला ही नहीं। 1.5 घंटे का लगभग भाषण था, उसके बाद कैसे बजट पार हो गया पता ही नहीं चला, लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो ये समझने की चीज है, आप पता नहीं सरकार या तो आप चुनाव के मतलब से या चुनावी रैली ना करके या तो साधना चाह रहे थे आप लुभाव दे करके कि इस तरह का इतना करोड़ का बजट लेकर के हम आ गए 35 करोड़ और 50 लाख का। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर मिला क्या, किसको क्या मिला। किसी से आप पूछ लीजिए कि गरीबों के लिए क्या था, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर गरीबों को क्या मिला, है ना। अगर बड़े आदमी से पूछिए तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उन्हें क्या मिला, अगर पूछा जाए, है ना। टैक्स पेयर पे कोई बात ही नहीं है, उनको राहत ही नहीं दी गई। और ऊपर से वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमने तो एहसान किया है क्योंकि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है ना। तो सरकार की नियत पर गौर करना चाहिए, हमें तो नहीं समझ में आया। और तो हम इतने बड़े विश्लेषक हैं भी नहीं कि हम अपने घर के बजट को नहीं समझ पाते हैं, तो सरकार के बजट को हम कहां समझ पाएंगे और कहां खर्च करेगी हमें नहीं समझ आता। लेकिन साल का ऐसा रहता है कि एक्साइटमेंट होता है कि सरकार, हो सकता है कि इस बार सरकार हम पर मेहरबान हो, है ना। कई ऐसे हमने 3 कोरोना कोविड काल को हमने झेला है और तीसरी लहर में हम लोग हैं, और वर्क फ्रॉम होम कई लोगों की रोजगार चली गई, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी भी, हम जैसे आप जैसे लोग कर रहे हैं ना। तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कुछ एक शब्द नहीं है कि वित्त मंत्री बोल दे कि हाँ उनके लिए ये किया गया है, उनको इतनी छूट दी जाएगी। तो सोचने वाली बात है। और चाहे वो रोजगार पैदा करने की बात हो, चाहे एमएसएमई के लिए कोई पैकेज की, जीएसटी की तारीफ, ये सब समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि क्या था मामला। तो इसलिए आज ट्विटर पे आप देखिएगा तो वहां एमएसएमई पे आदिल, मैं एमएसएमई की बात करना चाहूंगा। आपने पिछला बजट देखा होगा, 20,000 करोड़ की जब पैकेज दिया गया था हिंदुस्तान को कोरोना काल में, तो एमएसएमई की बात हुई थी और एमएसएमई पर बहुत वाहवाही लूटी गई थी। अगर उस बजट को हम और आप समझने की कोशिश करें, और आम एजुकेटेड व्यक्ति अगर उस बजट को समझने की कोशिश करता है, तो वो एक तरीके का लोन था। पिछले साल जो सरकार ने जो ऐलान किया था 15,700 करोड़ रुपए का, है ना। हाँ जी, 20,000 करोड़ का वो पूरा पैकेज था जिसमें एमएसएमई के लिए बहुत कुछ, हाँ एमएसएमई के लिए। लेकिन इस बजट में एमएसएमई के लिए कुछ नजर नहीं आया, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नजर नहीं आया। ये कहा गया कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो अमाउंट है, गन्ने का पेमेंट है, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। ये तो प्रक्रिया पहले से चल रही है यार। इसमें बहुत समझने की कोशिश है कि ये चीजें होने के बावजूद सरकार क्या बताने की कोशिश कर रही, इसमें कोशिश की। आपने नया सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसानों की जो उम्मीदें थी
सबसे ज्यादा उम्मीदें ये थी कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी 6,000 से बढ़ा करके 9,000 हो सकती है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी, ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ है ना, उसका भी उस पर बोला ही नहीं गया, जो है वो कंटिन्यू रहेगा ये कहा गया। किसानों को एक उम्मीद और थी कि जो बजट आएगा उसमें उनके, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने तीनों बिल वापस लेने के लिए बात करी थी, और उस टाइम पे कहा गया था, किसानों को ये उम्मीद थी कि शायद जो बिल वापस हुए हैं इस पर हमारा जो बिल के साथ साथ उनकी जो मांगे थी कि एमएसपी पर गारंटी मिलेगी, वो कहीं नजर नहीं आई। और वो इसलिए पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि राकेश टिकैत ने कहा था कि अब हम वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि ऐलान किया जाएगा और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो देखिए क्या करना चाहती है सरकार, इस क्या कदम, क्या नक्शे कदम पर चलना चाहती है, या क्या रुख होगा किसानों का, अब ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इसमें भी सवाल खड़ा करता है। आप उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ, मैं वहां के हालात को नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के टाइम अहम 10 तारीख को तो चुनाव है, और ऐसे में जो है 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, और ऐसे में ये बिल पे या ये ऐलान करना जो, तो इस पे कितना असर पड़ेगा, मैं बजट जो पेश किया गया है या टाइमिंग को लेकर के क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए आदिल, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो बजट आएगा वो आम नागरिक के लिए बजट आएगा, और आम नागरिक का बजट यानी कि जिस तरीके से थोड़ी सी चीजें इन्होंने रिटेल में जो दरें हैं उसे घटाने की कोशिश करी, जूते चप्पल पर रेट गिराने की कोशिश करी है, मोबाइल एसेसरीज पर रेट कम करने की बात करी गई है, ये अगर आप खाने पीने की चीजों पर गिरावट लेकर आते तो शायद आम जनता जो त्राही त्राही हो रही थी उससे कहीं फायदा होता। बात है, वोट बैंक का इजाफा होता, लेकिन अब भाजपा को इस वोट बैंक में उन्हें कितना फायदा होगा ये तो हम एंड ऑफ द डे ही देखेंगे कि भाजपा को इस वोट बैंक से इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन कुछ जो महंगाई की दरें इन्होंने कुछ एसेसरीज में कम करने की कोशिश करी है, उससे कुछ बेनिफिट भी हो सकता है। तो यही मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी ऐसा कोई आपने कमाल की बात तो नहीं की है ना, हेल्थ सेक्टर को लेकर के, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को झेल रहा है इंसान, और हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, उससे भी लोगों की नाराजगी दिखी है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए आदिल, इसमें एक चीज बहुत इजी सी और बहुत इन्हें कोशिश ये करनी थी कि हेल्थ में अगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर हेल्थ में ये लेकर आते, किसानों के लिए ये कुछ लेकर आते, और आम जनता के लिए रिटेल में कुछ चीजें जो रेट था वो गिरावट होता। अगर मैं बात करूं अप्रैल की 2020 में अप्रैल की कम से कम 20 से 40% बढ़ोतरी हुई थी जो जरूरी सामान आदमी यूज करता है। तो आप एक ये अनुमान लगाइए कि किस तरीके से महंगाई ने इंसान को खींच लिया। ये जो रोजगार को लेकर के जो कहा गया है 60 लाख जो है रोजगार नए सृजित किए जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए हो सकता है कि अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब सरकार के ऊपर फैसला लेगी कि वो कितना सही कर सकती है, कितना लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं बात करूं तो सरकार को कम से कम नहीं, हम ये इस वे में पूछ रहे हैं साजिद, इस वे में समझिए कि बेरोजगारी की आंकड़ा आपने देखा होगा, करोड़ों के ऊपर है ना एक आंकड़ा जो है, और उसमें सरकार का ये ऐलान करना कि हम 60 लाख नए नौकरी को सृजित करेंगे। तो आप यही तो देखिए, हताश नहीं होना है क्या? लोग हताश नहीं होंगे? करोड़ों में आंकड़े हैं बेरोजगारियों के, आप 60 लाख, मतलब क्या आप बताना चाह रहे हैं? क्या करेंगे लोग? हताश ही तो होंगे ना। वो तो अभी भी उनमें से देखिए, आप वैकेंसी निकालते हो, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो लट खाते हैं, उन्हें ट्रेन जलाना पड़ता है, पटरियां उखाड़ना पड़ता है, तब जाकर के आप उनकी बात मानते हैं। ये देखिए कि आप 60 लाख रोजगार और करोड़ों में बेरोजगार बैठे हैं, तो कितने लोगों को रोजगार दे पाएगी सरकार? हाँ, और किस सेक्टर में निकालेगी? आप तो ये तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे ना।
हाँ, ये बहुत अहम सवाल हुआ आपका कि किन सेक्टरों में नौकरियां निकालेगी 60 लाख नौकरियां। रेलवे में नौकरियां निकालने की बात हो रही थी, बहुत सारे आईटी सेक्टर में नौकरियां निकालने की बात हो रही थी। ताकि लोग तैयारी तो करें लेकिन अब क्या कि होता है, ये सरकार कहीं नौकरी चुनावी निकालने वाली है, उससे हिसाब से तो वो तैयारी करें कि हाँ इस सेक्टर में निकलेगी जॉब, उसके बाद वो पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। भाई रेलवे में निकलेगी तो रेलवे का फॉर्म भरने की तैयारी करेंगे वो, है ना। देखिए, मैं आदिल एक बात बताऊं, स्टूडेंट अब बहुत होशियार हो चुका है। स्टूडेंट अब जो तैयारी कर रहा है वो सारे अच्छा, एग्जाम की तैयारी कर रहा आप है। देखिए, मैं एक सिलसिलेवार से बताता हूँ। जैसे कि उनका ऐलान है सीतारमन जी का, वित्त मंत्री का, 60 लाख नए रोजगार सृजित करेंगे, गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे, इसके लिए 48,000 करोड़ का रुपए का बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें नई चिप लगी रहेगी, है ना। डाकघरों में भी जब एटीएम, अब एटीएम हाँ, मिलेंगे, है ना। पीएम एटीएम एटीएम पीएम लगी। ई विद्या का एक क्लास, एक टीवी चैनल प्रोग्राम होगा, 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा। चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे, है ना। व्यवसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप चुनाव को संबोधित कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि चुनाव को, मैं बता नहीं रहा था कि आदिल कि इस बार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 5 राज्यों में चुनाव है। और पंजाब के चुनाव की बात की जाए तो पंजाब में किसान ज्यादा है, क्योंकि देखिए, एजुकेटेड मेरा लोग ये हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मेरे सवालों को समझ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीजें कि आप चुनाव को संबोधित कर रहे थे या वोटरों को साध रहे थे, क्योंकि देखिए इसमें गंभीरता कम है। आप सिलसिलेवार 1.5 घंटे के भाषण में आप बोल करके निकल गई, लेकिन गंभीरता कम है इसमें। कि अगर मूल मुद्दों पर ध्यान दिया जाता तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, है ना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था। तो महंगाई पर कोई बात नहीं है, क्योंकि सबकी कमर टूटी है महंगाई से, है ना। रोजगार है नहीं, कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो कई लोग वर्क फ्रॉम होम चला। तो आप ना, महंगाई पे आपका एक भाषण है ना, एक लाइन है कि हाँ महंगाई कब कम होगी। सिलेंडर का चाहे मूलभूत जो, अब औरतें क्या आदिल, सोचेंगी बेचारी, अगर महिलाएं निराश हुई हैं, उनके ऊपर तो उम्मीदें टूटी है ना, उनको घर संभालना होता है उनका। आपने ये नहीं कहा कि गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें, आदिल देखो, एक तो इंटरनेट की हमें प्रॉब्लम है और मैं आशा करता हूं कि हम अपनी बात को छोटी कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप हमें अगर छोड़िए, मैं भी थका जो हुआ हूँ। जरूरी सामान थे, हाँ, जरूरी जो सामान है, अगर इन पर डील की जाती तो शायद आने वाले चुनाव में ये जनता को प्रभावित कर सकते थे। तो एटीएम, डाकघर में एटीएम, चलिए वो आप समझ तो सकते चलिए हो कि ठीक डाकघर है, में चलिए कितने, उससे कौन डाक यूज कर रहा है चीजों उससे में। हमें नुकसान नहीं है, चलिए ठीक है। आप जिस पे होनी चाहिए थी उस पे डिस्कशन नहीं है, जिस पे नहीं होनी चाहिए। आप क्रिप्टो करेंसी, लोगों को, गरीबों को क्या समझ में आएगा? गांव में कितने लोग समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता क्या है? समझ में आएगा? हम्म क्रिप्टो करेंसी का देखिए, एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन एक सरकार क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रही है, ये बहुत बड़ा सोचने वाली सवाल बात है। है। हम्म। हाँ, मतलब कि जो आपके में मूलभूत रास्ते हैं, आप उन्हें छोड़ करके क्रिप्टो करेंसी की तरफ आप लेकर जा रहे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी को एजुकेटेड लोग नहीं समझ पाते, तो आम नागरिक क्या क्रिप्टो करेंसी के सही बारे में समझेगा? सही बात है। अब हम कह देंगे डिजिटल पैसा है जी, जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको, गांव वाले को बताओगे, गांव वाले तो चार डिजिटल कागज मनी का देते हैं, क्या यही, होता है ये क्या मतलब था? उनको तो गैस के दाम कम होने चाहिए थे, रोजगार उनके बेटे को मिलने चाहिए थे, ये मूल बिंदु थे, है ना। फ्यूचर में एक अच्छे प्लान हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप ज्यादा प्रमोट कर बैठे, ये चीज बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी पर आप टैक्स कहाँ लगाएंगे? ग्रोथ जो होती है अपने कंट्री की, जो जीडीपी बढ़ती है, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी से नहीं बढ़ सकती। आप ये भी तो देखिए, आपका अभी क्रिप्टो करेंसी के अकॉर्डिंग अगर आपका ग्राफ ऊपर चला गया, तो अभी आपने कोई जो चीज खरीदी वो आपका ग्राफ ऊपर चला गया, लेकिन आप कब धड़ाम हो जाए ये पता ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ इस ग्राफ कि का वो तो हम लोग आदिल, मैं आशा करता हूँ हमारी काफी लंबी बात हो गई। वो तो सरकार के लोग बैठेंगे तो वो जवाब दे सकते हैं, उनसे ज्यादा बेहतर सवाल हम कर पाते हैं ना। हम लोग कोई तो पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है कि हम जवाब दें कि हम अब कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आशा करेंगे कि आदिल, लेकिन मैं सब, हम लोग हेल्दी एक डिस्कशन था, ये प्रैक्टिस था, क्योंकि हमें लाइव का एक्सपीरियंस नहीं था इंस्टा और इस पे, तो ये पहली बार हमारा इंटरेक्शन है। और कोशिश ये है कि हम बोलें, बातचीत करें, और जो लोग व्यूवर्स अगर जुड़ें
हालांकि मैं उस तरह से प्रचार नहीं कर पाया हूँ कि हम लाइव आएंगे, लाइव जुड़े लोग, और जरूर लोग जुड़ेंगे, और जब हम करेंगे कोशिश तो लोग की राय ली जाए और लोगों की क्या है कमेंट, उस पर हम तब एक हेल्दी टॉक हो पाएगा, है ना। शुक्रिया कि आपने मुझे कोशिश करेंगे कि इनवाइट आइंदा से किया, हम, है ना। हाँ, हाँ आगे से कोशिश करेंगे कि जो विपक्षी और सत्ता दल के प्रवक्ता हैं उन्हें जोड़ने की हाँ, कोशिश कोशिश करेंगे रहेगी हमारी ताकि कि हम उनसे जोड़ कुछ पाए। समझा जा सके। जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया।